डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कल हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने वेब सर्वर के अंदर, यानी अपने सी पैनल के अंदर, कि हमारे पास डोमेन भी मौजूद है और होस्टिंग भी मौजूद है। तो डोमेन और होस्टिंग के मौजूद होते हुए हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जो है ना क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कैसे देखना है। जैसे कल हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने लॉगिन किया और हम डैशबोर्ड में गए। तो अब आज हम उस डैशबोर्ड को स्टडी करते हैं कि हमारा डैशबोर्ड होगा कैसा। तो सबसे पहले तो देख लें कि हमने जो कल वेबसाइट के लिए जो है ना वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी, तो उस इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास हमारी वेबसाइट जो है वो इस तरह की हमारे सामने हमें दिखाई दी। अब ये बिल्कुल बेसिक समझें कि एक स्ट्रक्चर सा बना है, लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक फुल फ्लेज वेबसाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा आपको डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं डैशबोर्ड पैनल को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपने अपना यूआरएल सेलेक्ट करना है। ये आपका यूआरएल है moderatecademy.uk/test website स्लैश आप क्या लिखेंगे, wp-admin। यहाँ से हम जाएंगे इसके लॉगिन में, और यहाँ पे जाके हम डिफ़ॉल्ट हमारा नेम था एडमिन, और यूज़र नेम और पासवर्ड हमने जो है ना जो अपना रखा था वो है हमारा जी, ये हमारा पासवर्ड है, हमने लगाया। हम लॉगिन होके सामने आ गए। तो अब अगर आप देखें तो बिल्कुल बेसिक सा जो है ना जो आपका डैशबोर्ड है, जिसमें अभी तक आपने कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की, और ये उसका स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ये हमारे डैशबोर्ड के ऊपर जो है ना डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हम इनको डिसेबल करते हैं। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन ऑप्शन पे जाना है, इसको भी ख़त्म कर दें, इसको ख़त्म कर दें, इसको भी बिल्कुल क्लीन कर दें अपने डैशबोर्ड को, और इसको आप अप कर दें। अब आपका जो है ना क्या हो गया, ये बिल्कुल क्लीन हो गया। अब आप शुरू में आएँ तो हमारे पास जो है ना ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से अगर आपने अपनी वेबसाइट कभी भी विज़िट करनी हो डैशबोर्ड के अंदर से, तो आप इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे विज़िट साइट, राइट क्लिक करें और नेक्स्ट टैब के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर लें। अच्छा, उसके बाद है होम और अपडेट्स। अपडेट से मुराद ये है कि वर्डप्रेस की जितनी भी अपडेट्स आएंगी, चाहे वो प्लगइन से रिलेटेड हैं, चाहे वो थीम से रिलेटेड है, वो यहाँ पे आपको जो है ना नोटिफिकेशन आएगा रेड कलर का। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास पोस्ट। तो हम जो है ना क्या करेंगे, यहाँ से पोस्टें क्रिएट करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हम ब्लॉगिंग वेबसाइट चला रहे हैं या एक बिज़नेस वेबसाइट है और उसके अंदर हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। उन पोस्ट से रिलेटेड हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी से मुराद ये है कि हम फ़र्ज़ करें कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें क्लॉथ के ऊपर लिख रहे हैं, शूज़ के ऊपर लिख रहे हैं, हम अपैरल के ऊपर लिख रहे हैं, हम किसी और चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं। तो हम अलग अलग जो है ना क्या करेंगे, कैटेगरीज बना देंगे कि जो हमारे ब्लॉग्स जो हैं या जो आर्टिकल हमारे क्लॉथ के ऊपर जा रहे हैं, उनके ऊपर हम लिख रहे हैं, वो सिर्फ उसी के ऊपर स्पेसिफिक रहेंगे, उस कैटेगरी के अंदर रहेंगे। जो शूज़ के ऊपर लिख रहे हैं वो सिर्फ शूज़ की कैटेगरी के अंदर जाएंगे, और जो और किसी टॉपिक के ऊपर है वो उसी कैटेगरी के अंदर जाएंगे। और नीचे है हमारे पास टैग्स। ये टैग्स हमें बड़े हेल्पफुल होते हैं बाद दफ़ा जो है ना हम आर्टिकल क्रिएट करते हुए, तो हम इसके अंदर टैग्स भी करेंगे। जैसे ट्विटर के अंदर हैश टैग्स होता है, तो आप फ़र्ज़ करें आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है एक टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा इकामा। तो इकामा से रिलेटेड मैंने जितने आर्टिकल लिखे हैं, अगर मैं हर एक के अंदर इकामा वाला टैग पुट करता जाऊँगा, तो मैं जस्ट एक टैग के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी तमाम पोस्टें जो इकामा से रिलेटेड हैं वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टैग्स हैं। उसके बाद हम आते हैं मीडिया से। मीडिया से मुराद ये है कि हमने जो इसके अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर मीडिया लगाना है, यानी फ़र्ज़ करें हमने पिक्चर्स लगानी हैं, हमने वीडियो लगानी है, हमने कोई पीडीएफ फाइल लगानी है, या कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो हम मीडिया के अंदर से जाके इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी में हमारे पास जो है ना क्या है, ये है, हम यहाँ से, ये हमारे पास लाइब्रेरी का व्यू है। हम यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और किसी फाइल को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी फ़र्ज़ करें ये हमारा टॉपिक है और मैंने ये पिक्चर जो है ना क्या कर ली अपने पास। अच्छा, ये अभी हमारे पास एरर दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ और ऐड न्यू पे जाके क्लिक करता हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो देखते हैं कि ये इंस्टा इसके अंदर जो है ना वो अपलोड होती है या नहीं होती। जी, ये हो गई है, ये हमारी वीडियो सॉरी इमेज जो है ना इसके ऊपर अपलोड हो गई है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, मीडिया अपलोड करना है इसके ऊपर। आप एक टाइम पे मल्टीपल जो इमेजेस हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैंने ये हटा दी, ये तीनों इकट्ठी जो है ना मैंने क्या कर दी हैं,
अब अगर फ़र्ज़ करें आपको डिलीट भी करनी है, एक से ज़्यादा डिलीट करनी है, तो बल्क सेलेक्ट करें ये और ये, और इनको डिलीट परमानेंटली कर दें, तो ये सारी की सारी आपके पास क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो ये लाइब्रेरी है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास पेजेस। अच्छा, पेजेस से मुराद ये है कि हमारी वेबसाइट के जो सिंपल स्टैटिक पेजेस होते हैं, यानी स्टैटिक पेजेस से मुराद ये है कि पेजेस एक दफ़ा बनते हैं और जो पोस्ट होती है वो हर बार नई क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो है जो पेजेस हमने बनाने हैं, फ़र्ज़ करें हमने होम बनाना है, अबाउट अस बनाना है, सर्विसेज बनानी है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, वो हम यहाँ से बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, वन बाई वन एक एक पेज क्रिएट करता हूँ। अब जस्ट मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने पेज डिज़ाइन नहीं किया। ये आपने फ़र्क जो है ना वो सामने रखना है। ठीक है, तो मैं पहले पेज को जो है ना क्या करता हूँ, नाम देता हूँ होम का। ये मेरा होम पेज है, ये मेरा होम पेज है। मैं इसको जस्ट यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ये पब्लिश हो गया, ये मेरा होम पेज हो गया। अच्छा जी, अब मैं प्लस के ऊपर ऊपर जाऊँ या फ़र्ज़ करें दोबारा वापस जाऊँ। ठीक है, ये तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस। ये मेरा अबाउट अस भी क्या हो गया, पब्लिश हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें मुझे एक और पेज क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस जगह से भी मैं ऐड न्यू जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अभी फ़र्ज़ करें सर्विसेज, हमारी एक बिज़नेस टाइप वेबसाइट है तो हम उसके अंदर सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब मुझे एक नया पेज क्रिएट करना है, मैं दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं डिफरेंट जगहों में, यानी 3 जगहों से पेज जो है वो क्रिएट होता है। तो मैं अब अगला पेज इसका रखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ये हमारा पेज हो गया, ये हमारे 4 पेजेस जो है ना क्या हो गए, इसके अंदर क्रिएट हो गए। ये हमारा, हमने दोबारा डैशबोर्ड पे वापस चले गए, ये हमारे पेजेस क्रिएट हो गए इस तरह से। अभी इनमें से डिज़ाइन कोई भी पेज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास कमेंट्स, यानी हमारी पोस्ट हैं या पेजेस हैं जिनके ऊपर हमने कमेंट्स अगर ऑन रखे हुए हैं तो वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जो है ना वो जैसे यूज़र किसी पेज को हमारे को विज़िट करता है और उसके बाद जो है ना वो क्या करता है, उसके ऊपर जाके कमेंट करता है, तो वो कमेंट हमें यहाँ पे शो होंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि हमने कमेंट्स जो है ना वो बंद करने हैं, क्योंकि कमेंट्स की वजह से ना स्पैमिंग बहुत होती है। लोग जो है वो इसके अंदर लिंक लगा लेते हैं, डिफरेंट किस्म की जो है ना वो गलत गलत पोस्टें आ रही होती है, तो हम इनको बंद कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही समझे आपका पूरा जो है ना वर्डप्रेस कंट्रोल हो रहा होता है। तो आपके पास सबसे पहले है थीम्स। थीम्स से मुराद ये है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थीम्स की ना आपके पास डिफरेंट टाइप्स होंगी, डिफरेंट किस्म के थीम्स होंगे, ब्लॉगिंग वाले, बिजनेस वेबसाइट वाले, ई कॉमर्स थीम। तो ये बने बनाए आपको ना यहाँ से टेम्पलेट मिल जाता है। यानी वर्डप्रेस का ना बेसिक मकसद ही ये है कि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, आपको कोडिंग ना करनी पड़े, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आपका सारा काम हो जाए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप को भी ख़त्म करने के लिए पूरे पूरे टेम्पलेट्स जो है ना वो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के अंदर सेव कर दिए गए हैं। आप पूरा पूरा थीम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी जो है ना जो थीम है जो इसके अंदर इंस्टॉल आते हैं, डिफ़ॉल्ट आते हैं, ये तो वो थीम है। मैं क्या करता हूँ, इन थीम्स को यहाँ से हटाता हूँ, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास ये है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक थीम रह गया है। अब अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो मैं ऐड न्यू के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये वर्डप्रेस की बहुत बड़ी लाइब्रेरी आ जाएगी थीम्स की। तो मैं यहाँ पे जाके कोई भी एक थीम जो है अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये ब्लॉक स्काई करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल किया, मैं इसको इवन यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरा वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करके ज़रा चेक करते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट को ज़रा चेक करें कि आपकी वेबसाइट आपको कैसी दिखाई दे रही है। ये देखें कितनी इस इधर पहले ये थी और अब जो है ये, यानी कि मैंने किया कुछ भी नहीं है। ये देखें ऊपर जो है ना आपके पास जो आपके मेन्यूज़ हैं वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए हैं इसकी वजह से, सिर्फ थीम लगाने की वजह से। चलें बाद में जब इसको डिज़ाइन करेंगे तो उसके ऊपर जाके इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके ये तो हो गया हमारे थीम्स। अब इसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो कस्टमाइज़ में हम जो है ना क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं, पेजेस को कस्टमाइज़ करते हैं, मेन्यू को जो अपने मर्ज़ी से रखते हैं। कस्टमाइज़ का मुराद ये है कि अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करना, लोगो लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट अपने आप कौन सा जो है इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, कलर पूरी वेबसाइट के ऊपर क्या देना चाहते हैं। ठीक है, फुटर मेन्यू कैसे रखना है, हेडर कैसा क्रिएट करना है, ये सब कुछ कस्टमाइज़ के अंदर से होगा। मैं वापस जाता हूँ और जी, तो ये हमारा कस्टमाइज़ है, यानी कस्टमाइज़ के अंदर से जो है ना वो पूरी वेबसाइट को जो है आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद विजिट्स हैं। विजिट से मुराद ये है कि आपकी साइड बार के अंदर क्या लगेगा, आपके फुटर में आपका फुटर किस तरह से होगा,
जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो अपनी वेबसाइट के अंदर लगानी होंगी, उसको बेहतर करने के लिए आप विजेट्स के अंदर से कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास मेन्यूज़। तो ये मेन्यू वही वाला है जो यहाँ पे लग रहा है, या इसके अलावा फुटर में भी मेन्यू लगता है और साइड बार पे भी मेन्यू लगता है। तो डिफरेंट जगह पे ना मेन्यू लगते हैं। तो आप यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो थीम है, ये थीम का अपना प्लगइन है, हम फिल वक्त इसको रहने देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास प्लगइन्स हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि हमारे पास प्लगइन क्या होते हैं। प्लगइन बेसिकली जो ना टूल्स हैं कि हर काम को स्पेसिफिक, हर काम को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो इन टूल्स को हम क्या करते हैं, अपने पास इंस्टॉल करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये मैं प्लगइन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जाके कोई प्लगइन जो है वो अपने पास इंस्टॉल करता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं और फ़र्ज़ करें हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो है ये देखें डिफरेंट प्लगइन्स आ रहे हैं। हर प्लगइन का अपना काम है। और ये अगर आप इसकी लाइब्रेरी के अंदर देखें तो ये आपके पास हज़ारों किस्म के जो है ना वो क्या हों, प्लगइन होंगे। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी कोई प्लगइन करना है तो उसके लिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या प्लगइन जो है ना वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक ही टूल है कि यार हम देख लें कि इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी हैं। यानी कोई प्लगइन अगर ये जो है ना क्या है ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है वो सिक्योर है, तभी जो है ना क्या है डिफरेंट वेबसाइटों के ऊपर चल रहा है। जैसे देखिए क्लासिक एडिटर है तो 5 मिलियन प्लस जो है ना एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। अब ये एडिटर टूल है एक, जिस तरह हमारे पास MS वर्ड होता है इस तरह ये भी है। ये तो खैर मैं तो इसको यूज़ नहीं करता, ये एंटी स्पैम है, लेकिन फिर भी 5+ मिलियन जो है ना ये क्या है इसके यूज़र हैं। इस तरह से डिफरेंट प्लगइन्स हैं, उनके क्या है डिफरेंट यूज़र हैं। तो मैं यहाँ पे जाके अभी अपने पास क्या करता हूँ, एलिमेंटर इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम देखें, ये हमारे पास एक पेज बिल्डर है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो ये भी 5 मिलियन से अबव जो है ना क्या है इसकी इंस्टॉलेशन है। मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर इसके बाद क्या कर लेता हूँ, इसको एक्टिव कर लेता हूँ। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने प्लगइन जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे। ये हमारे पास हो गया इंस्टॉल। अब ये अपने ही जगह पे ले जाएगा और हमसे जो है ना वो क्या करेगा, इसकी कन्फिग्रेशन कराएगा। अभी फ़िल वक्त हम जो है ना वो एलिमेंटर की कोई कन्फिग्रेशन नहीं करते, क्योंकि हम जो है ना वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सिर्फ देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ अभी वापस अपने जो है ना एलिमेंटर के ऊपर। जी, तो ये जैसे आपको लगेगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद अगला है हमारे पास यूज़र्स का। तो यूज़र्स हमने, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ये एक यूज़र है, नए यूज़र क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा है आपके पास कि जी आपने यूज़र का नाम रखना है, ईमेल देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखें और उसका रोल डिसाइड करें। एडमिनिस्ट्रेटर रखना है, एडिटर रखना है, कंट्रीब्यूटर या सब्सक्राइबर क्या रखना है। उसकी नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स हैं इसके। ये टूल्स हमें काम आते हैं जब हमें वेबसाइट का डाटा जो है ना इंपोर्ट करना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है उससे रिलेटेड। और भी कई जगहों पे हमने कुछ प्लगइन करते हैं जो कि टूल्स के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, यहाँ से यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे है हमारे पास सेटिंग्स हैं इसकी डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड की सेटिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है ना आते हैं। पहले तो हमारे पास बेसिक आता है, जो जनरल है कि जी आपकी साइट का नाम क्या होगा, URL क्या होगा, ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास सामने क्या आती। अच्छा, सेटिंग के मेन्यू के अंदर ना डिफरेंट आ रहे हैं आपके पास कि जी जनरल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है। हम इनको बारी बारी जो है ना वो क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा क्या है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये मैंने बहुत जल्दी में बताया, बहुत डिटेल के साथ बातें करने वाली हैं इसमें, लेकिन वो एक लेक्चर के अंदर कवर नहीं हो सकती और आप लोगों का भी तकरीबन इतना स्टेमिना नहीं होता कि आप लोग जो है वो इतनी लंबी वीडियो देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थीम आपका लगा के उसके बाद एलिमेंटर के ऊपर जो है ना हम पेजेस की डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।